हेलो स्टूडेंट्स, बीकेजी के स्टडी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी है। तो आप हमारे ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके जवाब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शरीर के मध्य भाग से परिधि या छोर की ओर विकास दर्शाता है। ए विकर्णित विकास के सिद्धांत, बी विकेंद्रीकृत विकास का सिद्धांत, सी समीपस्थ विकास के सिद्धांत, डी कैस्केड विकास के सिद्धांत। सही जवाब है विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत। प्रश्न 2, विद्यालय बच्चों के समाजीकरण की एक कौन सी संस्था है जहां ऑप्शन ए स्कूली बच्चे केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हैं, बी स्कूल की दिनचर्या केंद्रीय स्थिति पर कब्जा कर लेती है, सी स्कूल की गतिविधियां केंद्रीय स्थान पर होती हैं, डी स्कूली शिक्षक केंद्रीय स्थान पर काबिज हैं। सही जवाब है ए स्कूली बच्चे केंद्रीय स्थान पर कब्जा करते हैं। प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना किसके दृष्टिकोण से बनाई गई है? ऑप्शन 1 विशेष शिक्षा कार्यक्रम, बी बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, सी ओपन स्कूल शिक्षा कार्यक्रम, डी ई लर्निंग शिक्षा कार्यक्रम। सही जवाब है बी बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 4, पियाजे के विकास के चरण के दौरान वस्तु स्थायित्व की अवधारणा प्राप्त होती है। ए सेंसरी मोटर, बी प्री ऑपरेशनल, सी ठोस परिचालन, डी औपचारिक संचालन। सही जवाब है ए सेंसरी मोटर। प्रश्न 5, कितने महीने की उम्र के बीच अधिकांश बच्चे बोलते समय शब्दों को छोटे वाक्यों में जोड़ना शुरू कर देते हैं? ए 12 और 18, बी 18 और 24, सी 24 और 30, डी 30 और 36। सही जवाब है बी 18 और 24 महीने। प्रश्न 6, इंटेलिजेंस कोशिएंट या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? ए गैल्टन, बी बिने, सी स्टर्ट या डी टर्मन। सही जवाब है बी बिने। प्रश्न 7, रचनात्मकता को किस अवधारणा से संबंधित माना जाता है? ए द्रव बुद्धि, बी क्रिस्टलीकृत बुद्धि, सी अभिसरण सोच, डी भिन्न सोच। सही जवाब है डी भिन्न सोच। प्रश्न 8, समाज पुरुष और महिला की भूमिका निर्धारित करता है, यह कथन स्पष्ट करता है? ए अंतर्निहित निर्माण, बी वंशानुगत बंदोबस्ती, सी सहज निर्माण, डी सामाजिक निर्माण। सही जवाब है डी सामाजिक निर्माण। प्रश्न 9, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सामाजिक संतुलन, बी इक्विटी और समान अवसर, सी सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, डी विश्व भाईचारा। सही जवाब है बी इक्विटी और समान अवसर। प्रश्न 10, जब बच्चे प्राप्त जानकारी को अपने अनुभव के अनुसार व्याख्या करने के बारे में सोचते हैं तो इसे कहते हैं? ए चिंतनशील सोच, बी रचनात्मक सोच, सी अमूर्त सोच, डी ठोस सोच। सही जवाब है बी रचनात्मक सोच। प्रश्न 11, ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग और क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम किसके कुछ उदाहरण हैं? ए उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन प्रक्रिया, बी कक्षा में बच्चों की स्थिति का प्रतीक, सी रिपोर्ट कार्ड में शैक्षणिक प्रगति को दर्शाना, डी शिक्षार्थी की उपलब्धि की स्कोरिंग प्रक्रिया। सही जवाब है डी शिक्षार्थियों के उपलब्धि के आकलन की स्कोरिंग प्रक्रिया। प्रश्न 12, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निःशक्त बच्चों के निःशुल्क शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है? ए 6 से 18 साल, बी 3 से 18 साल, सी 6 से 14 साल, डी 6 से 22 साल।
सही जवाब है सी 6 से 14 साल। प्रश्न 13, आदिवासी समुदाय के बच्चे कक्षा में सहज महसूस नहीं करते क्योंकि ए, उन्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, बी, वे उन शिक्षकों से पढ़ना चाहते हैं जो उनके समुदाय के हैं, सी, सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है, डी, वे अति आत्मविश्वास हैं। सही जवाब है सी, सामाजिक सांस्कृतिक जलवायु अलग है। प्रश्न 14, जिस कार्य में बच्चे को आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त होता है उसे कहते हैं ए, ड्रिल और अभ्यास कार्य, बी, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, सी, निर्माता प्रकार का कार्य, डी, समस्या प्रकार का कार्य। सही जवाब है ए, ड्रिल और अभ्यास कार्य। प्रश्न 15, सोच में एक बच्चा समस्या समाधानकर्ता के रूप में कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। ए, रचनात्मक, बी, सौंदर्यवादी, सी, सार, डी, तार्किक। सही जवाब है डी, तार्किक। प्रश्न 16, निम्नलिखित में कौन सा संरचनात्मक आकलन का एक उपकरण नहीं है। ए, अवधि परीक्षा, बी, प्रश्न व खेल, सी, दत्तकार, डी, मौखिक प्रश्न। सही जवाब है ए, अवधि परीक्षा। प्रश्न 17, निम्नलिखित में कौन सा अनुसंधान प्रकार मौजूदा स्थिति को सुधारने पर केंद्रित है। ए, मौलिक अनुसंधान, बी, व्यवहारिक अनुसंधान, सी, क्रियात्मक अनुसंधान, डी, प्रायोगिक अनुसंधान। सही जवाब है सी, क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न 18, जब बच्चे समूह के खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं। ए, प्रतिस्पर्धा, बी, सहयोग, सी, संघर्ष, डी, ये सभी। सही जवाब है डी, ये सभी। प्रश्न 19, निम्नलिखित में कौन सी रणनीति बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देती है। ए, सूचना का प्रसारण, बी, दंडात्मक उपायों का उपयोग करना, सी, सम्मान और मानकीकृत परीक्षण, डी, अन्वेषण और चर्चा। सही जवाब है डी, अन्वेषण और चर्चा। प्रश्न 20, स्कूली शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए, इग्नू, बी, सीबीएसई, सी, एमएचआरडी भारत सरकार, डी, एनसीईआरटी। सही जवाब है बी, सीबीएसई। प्रश्न 21, समस्या समाधान को क्या बाधित करता है। ए, बहिर्दृष्टि, बी, अंतर्दृष्टि, सी, निर्धारण दृष्टि, डी, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये 21वां प्रश्न आप लोगों के लिए है। यदि आप लोग इसका जवाब जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर इसका जवाब ज़रूर करें और हमारे ऐसे ही वीडियोज़ लगातार पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य दोस्तों तक भी शेयर करिए। थैंक यू।